आपका स्वागत है नकदी व्यापार की दुनिया में, जहां सही दृष्टिकोण आकांक्षाओं को सफल अधिग्रहण में बदल सकते हैं। यह वीडियो उन्हें शक्तिशाली बिक्री तकनीकों से सजीव करने के लिए तैयार है, जो एक सौदा को बना सकती है या तोड़ सकती है। चाहे आप उत्तम मूल्य का लक्ष्य रखने वाले खरीदार हों या अपनी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने वाले विक्रेता हों, वाणिज्यिक बातचीत की कला को स्वामित्व करना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े जब हम प्रभावी रणनीतियां, टिप्स और अंतर्दृष्टि को उदाहरण करते हैं जिससे आपकी व्यापारिक शक्ति में सुधार होती है। आपको आत्मविश्वास के साथ और किसी भी संबंध को सुरक्षित करने के कौशल के साथ अधिग्रहण करें। व्यापारिक समझौते की मनोविज्ञान और रियल एस्टेट मार्केट की गतिकी लोगों के बीच सफल सौदे की आधारशिला है। रियल एस्टेट समझौते की मर्यादा का पालन करना कीमत से आगे बढ़ता है। ये शर्तें, समय रेखा और आपत्तियों को समाहित करता है, जिसे तैयारी, व्यवहार विज्ञान और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 1. तैयारी की चाबी है। किसी भी समझौते में प्रवेश करने से पहले जितनी संभावना हो सके उतनी अधिक जानकारी प्राप्त करें। स्थानीय बाजार के ट्रेंड, संपत्ति का मूल्य और बिक्री या खरीद को प्रभावित करने वाले किसी भी कारकों को समझें। ज्ञान शक्ति है और समझौतों में यह आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। 2. स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करें। समझौते से आपको क्या चाहिए वह जानें। अपने मुख्य कामकाज, अच्छी बातें और समझौते के अटकलें को परिभाषित करें। स्पष्ट लक्ष्यों को रखना आपको उद्देश्य और स्पष्टता के साथ समझौते की प्रक्रिया का संचालन करने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आप क्या महत्वपूर्ण है उसे देखना नहीं भूलते। 3. संवाद बनाएं। सफल समझौते विश्वास और साथ ही सम्मान की नींव पर निर्मित होते हैं। दूसरे पक्ष के साथ संवाद बनाने के लिए समय निकालें। उनकी प्रेरणाओं को समझना और संबंध बनाना अधिक विनम्र समझौते और अनुकूल परिणामों की ओर ले जा सकता है। 4. एक उचित प्रस्ताव के साथ प्रारंभ करें। खरीदने या बेचने, उचित और वास्तविक प्रस्ताव प्रस्तुत करना समझौते के लिए एक सकारात्मक माहौल स्थापित करता है। जो प्रस्ताव बहुत कम हो या कीमत बहुत अधिक हो सकती है, वह तुरंत प्रतिरोध का कारण बन सकता है, जबकि एक उचित प्रस्ताव निर्माणात्मक बहस के दरवाजे को खोलता है। 5. लचीलाता और रचनात्मकता। बाहर सोचने के लिए तैयार रहें। कभी कभी मध्य में मिलना केवल मूल्य के बारे में ही नहीं है, बल्कि उन्हीं उपायों की खोज करना है जो दोनों पक्षों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लचीली क्लोजिंग डेट्स, मरम्मत या विशेष उपकरणों या फर्नीचर को सौदे का हिस्सा बनाने की विचार करें। 6. खामोशी को एक रणनीति के रूप में उपयोग करें। खामोशी वाणिज्यिक में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। बातचीत में हर रुकावट को भरने की इच्छा को साहस दिखाएं। अक्सर दूसरे पक्ष को पहले बोलने या प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करने की इच्छा करने से उनके स्थिति और प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है। 7. जब निकले को मान्यता दें। पहचाने कि हर समझौता एक सौदे में परिणामित नहीं होगा और यह ठीक है। निकलने का समय को मान्यता देना समझौते को कैसे सील करना है उससे कम महत्वपूर्ण है। यदि शर्तें आपके महत्वपूर्ण मानकों को पूरा नहीं करती हैं या समझौता एक गतिरोध तक पहुंचता है, तो विकल्पों को पुनः मूल्यांकन करना बेहतर है। 8. पेशेवर मार्गदर्शन की खोज करें। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नए निजी संपत्ति में हैं, अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट या वकील की मदद लाभदायक हो सकती है। उनका अनुभव और व्यापार नेतृत्व संवाद और अनुबंधों को नेविगेट करने में एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। समाप्त में, वास्तुकला में प्रभावी परामर्श एक कला है जो तैयारी, रणनीति और मनोविज्ञान का मिलन है। अपने उद्देश्यों की स्पष्ट समझ के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए, सुनने और अनुकूलन के लिए एक तत्परता और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की क्षमता के साथ आप अपने सफलता के अवसरों की सामर्थ्य को काफी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, किसी भी परामर्श का उद्देश्य केवल जीतना नहीं है, बल्कि सभी पक्षों के लिए जीत-जीत का अनुबंध प्राप्त करना है। इन रणनीतियों को ग्रहण करें और आप वास्तुकला में मास्टर बनने के लिए अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, अवसरों को उपलब्धियों में बदलते हुए। इस गाइड को आपका कंपटीशन और उत्तेजक वास्तु संसार में एक कंपास बनाने दें।